बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद केयर। खाना बनाओ प्यार और केयर से। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बीफ कीमा, वो भी मस्टर्ड ऑयल में। रुकी ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। आपको ये सोच के हो रहा होगा कि मस्टर्ड ऑयल, ओ नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आपको इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आई, कोई हैवीनेस फील नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल को लेके, और साथ साथ इसको प्योरीफाई करने का तरीका भी बताऊंगी, और साथ इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है जो कि मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप थोड़ा बहुत रिलेट भी कर सकोगे और आप इजीली इस रेसिपी को ट्राई कर सकोगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में मैंने आपको जो है ये रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, और बहुत से इसमें टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, और साथ साथ इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ये एक देगची में इस तरह हमने ऑयल लिया, ठीक है, और उसमें हमने जो रोटी का टुकड़ा, जो पकी हुई रोटी होती है ना, वो हमने उसमें आधी डाल लें, या आप एक चौथाई हिस्सा जो होता है वो आप डाल सकती हैं, वो डालें। और डालने के बाद आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। इतना पकाएं कि ऊपर झाग आ जाए, उस झाग को जो है वो डिस्कार्ड कर दें, और उसके बाद उस रोटी के टुकड़े को इतना आपने पकाना है कि रोटी जल जाए, ब्लैक हो जाए, सख्त हो जाए, ठीक है। तो इस तरह जब वो हो जाएगा तो फिर आपने उस रोटी के टुकड़े को निकाल लेना, ऑयल को ठंडा कर लेना, और ऑयल की जो शक्ल है वो इस तरह निकल आएगी, ठीक है। इस तरह आपने प्रोफाइल करना है। वैसे तो और भी बहुत से तरीके हैं, यूट्यूब पे भी आपने देख सकती हैं, लेकिन ये बहुत इजी और आसान है। ये खुद मैंने अप्लाई किया है, बहुत लाइट वेट हो गया था, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आ रही थी। सो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गया। अब हम जनाब रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के जो है ना वो हमने प्याज यहाँ पे लिए, और इसको जनाब हम लोगों ने इसके अंदर 60 हमने डाला कीमा। हमारे पास जो कीमा है वो हमारा जनाब हाफ़ केजी है, वो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक कि स्टोरी की बात है वो मैं आपको आगे जाके रेसिपी में शेयर करूँगी। एक्चुअली जो है बनाना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर जो है वो हाफ़ जो है वो कीमा केजी जो है कीमा डाला, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमने इसके अंदर डालना है जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं, सारे सीजनिंग वो हमने इसमें ऐड करनी है। साथ हमें इसमें जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी हम डालेंगे। एक जो बड़ा हमारा जो होता है जिससे हमने, आप कह लें कि 1 कप के करीब, हाफ़ कप के करीब सॉरी, हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। और साथ साथ हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें 2 टमाटर डाले, ठीक है, और छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाला 1 टेबलस्पून भर के नमक का, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें डाला हाफ़ टी स्पून, हमने इसमें डाला हाफ़ टेबल स्पून सॉरी सुरख मिर्चों का हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला हल्दी का। और उसके अलावा हमने इसमें डाल दिया पानी, ठीक है, और डाल के इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। जब तक इतना हमने इसको पानी डालना है इसमें। अब देखिए मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसमें पानी और डालेंगे, और डाल के उसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कीमे को, ठीक है। ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसमें से जब हम पका रहे होंगे ना, तो हल्की सी इसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आएगी, लेकिन वो ऐसा खाने में डिज़ॉल्व हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि एक जो बड़ी होती है ना, हमारा सर्विंग स्पून होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, वो आप कह लें कि मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, ठीक है। हम आलू को अब इस ऑयल में, सादा जो ऑयल होता है ना, अच्छा इसकी एक टिप ये भी है कि अगर हमें लगे कि हमें ऑयल वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, सरसों का तेल, तो हम हाफ़ जो खाने में डालते हैं ऑयल, वो हम दूसरा ऑयल डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जनाब आधा कप जो है वो मैंने के करीब जो ऑयल लिया है, ठीक है, लेके, और मैंने इसको अब इसमें जो आलू है उसको हम सौते कर रहे हैं। आलू को अच्छे से फ्राई करना है, इससे जो ना कीमे का टेस्ट जो होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आलू को जब भी कोई चीज़ आप फ्राई करके डालते हो ना, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो सके, ठीक है, जैसे कि हमें आपको नज़र आ रहा है। अब ये कुछ इससे क्या होगा कि इससे कुछ जो आलू है गल गल भी ईज़िली, आप कह लें कि हाफ़ डन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा, जब थोड़ा सा डन हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा। स्टोरी की जहाँ तक बात है, हस्बैंड ले गया ऑयल, उन्होंने प्रोफाई मुझे करके दिया। मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ।
पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। मैंने कहा मैंने तो नहीं खाना, मैं आपको बना कर दे देती हूँ लेकिन मैंने तो नहीं खाना। लेकिन जनाब क्या हुआ कि जब मैंने इसको बनाया तो इतना ज़बरदस्त बना के ना, आप यकीन करें कोई इसमें से स्मेल नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था और इतना मज़े का। और सबसे बड़ी बात, कलर बहुत प्यारा आया और तीसरी ये बात, हैवीनेस बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही थी, बहुत लाइट फ़ील हो रहा था, ईज़िली मुझे डाइजेस्ट भी हो गया। हम लोग के बड़े गलत मिथ है कि पता नहीं बहुत हैवी ऑयल होता है। आपने इंडियंस खानों में देखा होगा कि उसमें अक्सर वो लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जब मैंने हमारा जो कीमा अच्छे से गल चुका था, उसको मैंने भूना, ठीक है। और इसमें मैंने जनाब एक लीमू जो होता है ना, वो मैंने इसमें डाला ताकि इसमें से जो बहुत थोड़ी बहुत स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें जनाब 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया का डाला और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला जो है हमारा कसूरी मेथी। इससे बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये मैं अपने खानों में अक्सर यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी फ्लेवर मुझे बहुत मज़े का लगता है। आपने कभी भी किसी भी चीज़ को, डिश को अगर डिफरेंट फ्लेवर करना हो, उसको बहुत फ्लेवर को एनहांस करना हो तो कसूरी मेथी डाल के देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, अब हम देखें अच्छे से इसको भून रहे हैं यहाँ तक कि इसका ऑयल है, कोई स्मेल कोई कुछ नहीं आ रहा था। कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा था, मज़े का आ रहा था। बहरहाल मैंने जनाब इसके अंदर अब वो डाले जो ऑयल हमने, सॉरी, आलू हमने फ्राई किए थे, वो हमें डाला। आलू जो थे ना वो हमारे क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने 2 बड़े साइज़ के वैसे लिए थे, ठीक है। वो कहते हैं कि बस आलू नज़र नहीं आने चाहिए, कीमा ज़्यादा होना चाहिए, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी? चलें कोई बात नहीं। अच्छा चलें, अब हमने जनाब इसमें आलू डाले, इसको आलू से अच्छा सा फ्राई किया। आलू जो हैं वो हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि मज़ीद जो है ना वो हमारा आलू और कीमा एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके, ठीक है? तभी तो फ्लेवर आएगा ना मज़ेदार किस्म का। अच्छा, अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डाली। आप कह लें कि 2 हमने काट के डाली हैं और 2, सॉरी, 4 डाली, 2 काट के और 2 हमने इसको साबुत डाल दी। मुझे साबुत मिर्चें बहुत पसंद की, 3 हमने साबुत मिर्चें डाली हैं और 1 हमने सब्ज़ मिर्च जो है ना वो हमने काट के डाली है, ठीक है। उसके बाद जनाब हम अब इसको इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितना कि हमें हमारे जो आलू हैं ना वो गल जाएँ। अब यकीन करें, इतनी आसान और ईज़ी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ अपने चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। ये देखें जी, हमारा कीमा हो गया है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए ना, कोई कलर डार्क आया है, बहुत लाइट कलर लग रहा है, हैवी भी नहीं था, बहुत मज़ेदार था। मैंने तो खाया और बहुत एंजॉय किया। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।